हेलो हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 नंबर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। कहता है दो संख्याओं का योगफल 1000 है अ, तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,2,56,000 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मान लिया जाए, माना कि दो संख्याएं ए एंड बी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं का सम जो है, योग जो है वो 1000 है। तो एक मान लो a प्लस बी इक्वल टू 1000 आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, तो फिर इसको रहने दो अभी। नेक्स्ट हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि उनके वर्गों का अंतर जो है वो इतना है। अगेन फिर हम लोग कहेंगे उनके वर्गों का अंतर, इनको वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे और उसका अंतर करेंगे। तो क्या है 256,000 इतना है। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है, एक होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 256 पर 000 हो जाएगा। और जरा देखिए ये आपका जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी उसका वैल्यू 1000 है, वो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे 1000 रख देंगे और ये इंटू था यानी इंटू। फिर आपका जो वैल्यू है ए माइनस बी इज इक्वल टू 256 पर 000 है। तो यहां से हम लोग a माइनस बी निकालना चाहें, a माइनस बी इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 256 पर 000 बट्टा 1000। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 से 1 2 3। तो आएगा क्या आपका वैल्यू, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 256। तो यहाँ पे देखिए आपका ये इक्वेशन 1 आ गया और ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर 1000 था। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ गया 1000 और a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 256। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर ऐड ही करने पर इतना करके जोड़ने पर ही लिख दें, जोड़ने पर ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये बीच वाला कट जा रहा है जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1256। तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 1256 और ये दो जो मल्टीपल में है ये आ जाएगा नीचे। तो कैंसिल होकर हो जाएगा आपका 628। तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 628। ये आपका a का मान आ गया। ठीक है, अब a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या फिर आप 2 में रख दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1000। तो a का वैल्यू आ जाएगा 628 प्लस बी बराबर 1000। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू आएगा 1000 माइनस 628। तो क्या हो जाएगा आपका इसका वैल्यू, तो 10 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7
और ये आपका 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये आपका बी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 628 एंड बी का वैल्यू आ जाएगा 372 और जब दोनों को ऐड करोगे तो 1000 आना चाहिए, आपको 1000 आ रहा है। तो ये ए और बी का वैल्यू हो जाएगा। आप लिख सकते हो, यहाँ से आप रोक रोक कर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है, 2 सिक्कों के उछालने पर, 2 सिक्कों के उछाल पर हम लोग पहले लिखेंगे 2 सिक्कों की उछाल पर क्या आएगा। 3 सिक्कों के उछाल पर, सॉरी 3 था ना, 2 लिख दिए, हम लोग लिखेंगे 3 सिक्कों के उछाल पर क्या आएगा। तो देखिए तीनों पर आपका हेड आएगा, या 2 पर हेड आएगा, 1 पर टेल आएगा, या फिर 1 पर हेड आएगा, 1 पर टेल आएगा, फिर हेड आएगा, या फिर टेल आएगा और 2 हेड आएगा। तो इस तरह से आपका आ सकता है। और इसी को और क्या आएगा, तो तीनों पर हो सकता है टेल आए, या फिर 2 पर टेल आए, 1 पर हेड आए, फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए। तो इस तरह से आपको बना लेना है इसको। ठीक है, इतना करके हम लोग लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम NS से लिखते हैं। इसकी संख्या कितना है, 4 4 8। कुल संभव परिणाम 8 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद क्या है, कम से कम 2 चित आने की। ठीक है, तो इसको मान लो ये पट है और ये चित है, तो कम से कम 2। देखिए जब ऐसा बोलता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, कम से कम 2। ज्यादा ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा कितना भी हो सकता है, यानी 2 वाला भी लेंगे, कम से कम 2 होना चाहिए, और 2 से कम नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जितना हो ले लो। तो देखो अगर मान लो टेल देखते हैं, शीर्ष यानी हेड और पट यानी चित, यानी आपको ये हो जाएगा, चित और पट होता था, चित मतलब हेड आप समझ लो। ठीक है, तो हेड हो जाएगा चित मतलब। ठीक है, तो हेड कितना है, तो देखो कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे कितना है ऐसा। तो अनुकूल परिणाम पहले देख लेंगे, अनुकूल 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 परिणाम क्या हो जाएगा, एन ई। अगर घटना ई घट रहा है तो इवेंट ई का अनुकूल परिणाम कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 3 भी। तो ये 3 इसमें हो जाएगा। दो हेड, आपका हेड 2 वाला ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और तो हेड 2 में नहीं है, नहीं है, तो 1 2 3 4 ले सकते हैं। इसका संख्या हो जाएगा 4, अनुकूल परिणामों की संख्या 4। अब देखिए अगर हमको प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बट्टा एन एस। तो
एन ई आपका क्या हो जाएगा, एन ई 4 बटा एन एस क्या हो जाएगा 8, और इसको जब डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आ जाएगा प्रायिकता। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 8 में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 145 है। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 145 है और लघुत्तम समवर्तक 2175 है और एक संख्या 725 है। तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। महत्तम समवर्तक जो है यानी एचसीएफ जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ 145। आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम वो आपको एलसीएम दिया हुआ है 2175 और फिर एक संख्या दिया हुआ है 725 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी हमने सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब कि ए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM ये होता है। तो संख्याओं का गुणनफल A गुने B हो जाएगा बराबर HCF गुने LCM हो जाएगा। तो एक संख्या तो दिया हुआ 725, दूसरी संख्या निकालना है। HCF आपको दिया हुआ 145 145 और LCM दिया हुआ 2175। तो अब दूसरी संख्या निकालना है तो क्या होगा 145 इंटू 2175 और ये बटा में आ जाएगा 725। अब जो यहाँ से कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 से काटो तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25, यानी 145 आ गया 5 बार में। तो ऐसा देखिए 5 से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 5 से इसको कट कर दिए तो 5 चौको 20 हो जाएगा, एक बचा, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 बचे 25 और ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये से ये, तो यहाँ पे आपका b का वैल्यू आपका आ जाएगा 435। तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लिख देंगे, दूसरी संख्या जो है क्या होगी 435 होगी आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक चर दिया हुआ है और बारंबार तक दिया हुआ है, यानी 2 जो है वो 3 बार आया है, 4 जो है 4 बार, 3 जो है 2 बार, 7 जो है वो 4 बार, 8 जो है वो 6 बार लिखा गया है। तो आंकड़ों का माध्य बताइए। तो माध्य तो ऑब्जेक्टिव रहता तो हम किसी भी तरह बना लेते, लेकिन ये सब्जेक्टिव है तो इसको डिफाइन करके आपको बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिख लो क्या दिया हुआ है। देखो एक रो जो है वो आपको, एक रो जो है वो आपको बनाना है चर के लिए। तो ठीक है,
एक में हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है, एक में हम लोग लिखेंगे 12 वार्ता, और एक में हम लोग देखिए ये 4 को हम लोग बोलते हैं, 4 को बोला जाता है एक्स, और 12 वार्ता को फ्रीक्वेंसी, और ये जो निकलेगा रिजल्ट एक्स इंटू एफ निकलेगा, ठीक है। अब देखो मान लो 4 जो है 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे आपको 3 है, 4 है, 2 है, 4 है और 6 है। इसको मल्टीपल करोगे तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, इसको मल्टीपल करके लिखो तो 6 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 8 छक 48 हो जाएगा। अब देखो इसको जो लिखते हैं सिग्मा एफ लिखते हैं जोड़कर, और इसको यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 6 16 हो जाएगा, 17 18 19 आ जाएगा आपका। यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 8 20 20 40 20 आज को 60 70 70 10 80 हो जाएगा, 80 10 90 90 और 100 हो जाएगा, 114 हो जाएगा आपका, 114, 8 8 16 16, 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 6 हो जाएगा आपका 28, 28 और 6 हो जाएगा 34, 34 का 4 हाथ में बचा 3, 3 4 5 6, 6 3 9 1 10, 104 होगा, 8 8 16 8 3 24, 8 चौको 32 हो जाएगा, 33 34, यार चलो देखो 40 50 60, 60 हो जाएगा, 60 71 हो जाएगा आपका ऐसे। फिर आप जोड़ लो 6 6 12 6 18 और 8 8 16, अब जोड़ लो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 और एक आपका हो जाएगा 10, 104 आ जाएगा। हाँ 104 आ जाएगा आपका। देख लो एक बार कर फिर से, 16 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 और 6 हो जाएगा 28, 28 और 28 हो जाएगा 56, 56 और 48 हो जाएगा 56 और 48 104 हो जाएगा आपका। अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना था तो 104 और बट्टा 19, अब बताओ 19 बचे हो जाएगा 95, 19 बचे 95 तो बचेगा 9, 9 पॉइंट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 4 बचेगा, ये 9.5.4 बचेगा, 47 लगभग कुछ करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपको वर्ग में बना कर देता है तो वर्ग चिन्ह निकालना होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पासों को एक बार फेंका जाता है, दो पासा है उसको एक बार फेंका जाता है, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता बताइए। देखिए अब पासा को हमने पहले बता चुका है, तो अब आगे हम नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ डायरेक्ट समझा देंगे। दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकेंगे तो क्या आएगा,
1 2 3 4 5 6 होगा। चलो बता देते हैं, हटाओ। एक 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 आपका एक 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 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन, यहाँ पे दो दो हो जाएगा, तीन तीन हो जाएगा, चार चार हो जाएगा आपका, पाँच पाँच, छ छ छ छ छ छ। अब जरा देखो, यहाँ पे दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता बोल रहा है, समान अंक। तो पहले तो बात इसमें ये देख लो कि कितना पहले टोटल आ रहा है। टोटल देखोगे तो 6 गुना 6 यानी 36 वो है टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम कितना है, 36, ठीक है। तो आ जाएगा n is equal to 36। अब हम लोग आगे चलेंगे, अनुकूल परिणाम क्या बोल रहा है। अनुकूल परिणाम यानी NE, ये कितना है, तो इसको अब देखेंगे हम लोग। देखिए दोनों पर समान आने की प्रायिकता, तो दोनों पर समान, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक आपका यहाँ है, एक यहाँ 5 5 और ये 6, और किसी पर समान नहीं आने वाला। तो एक दो तीन चार पाँच और ये 6 हो गया। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 6। तो हमने ये भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है, 6 बटा कुल संभव परिणाम 36। आप इसको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 आंसर। तो इस तरह से जो है पासा का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बनाना है, ठीक है। आपको अगर ये डब्बा याद है तो डब्बा अगर नहीं नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर डब्बा बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं।